हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइमस्टोन लैंडफॉर्म के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। बात करूं लाइमस्टोन एंड चॉक के बारे में तो ये दोनों जो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनका ओरिजिन जो है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है इनका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है कोरल एंड शेल्स के द्वारा। बात करूं लाइमस्टोन की प्योर फॉर्म के बारे में तो वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है तो उसे डोलोमाइट बोला जाता है। चॉक जो है लाइमस्टोन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। चॉक तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी। जब बारिश के पानी में CO2 डिसॉल्व होती है तब वीक कार्बोनिक एसिड का जो है फॉर्मेशन होती है और यही वीक एसिड जो है लाइमस्टोन को डिसॉल्व करती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्यों हम लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स को कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। बता दूं कास्ट यूगोस्लाविया का एक रीजन है जहां पर लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के लैंडफॉर्म को कास्ट टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जो हमें कास्ट टोपोग्राफी वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। कास्ट रीजन का जो लैंडस्केप होता है वो काफ़ी ब्लीक लैंडस्केप होता है, जैसा आप फोटो में देख ही रहे हैं कितनी कम वेजिटेशन है। इसका जो मुख्य कारण है वो है अब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी स्पार्स जो है वेजिटेशन देखने को मिलती है। सरफेस ड्रेनेज इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि वाटर जो है वो डाउनवर्ड परकोलेट होता रहता है जैसे जैसे लाइमस्टोन डिसॉल्व होता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार पानी परकोलेट कैसे करता है और पानी के एक्शन की वजह से क्या क्या फीचर्स बनते हैं लाइमस्टोन लैंडफॉर्म में। जैसे मैंने बताया वीक कार्बोनिक एसिड बनने के बाद लाइमस्टोन वीक पॉइंट्स जिन्हें हम ज्वाइंट्स बोलते हैं वहाँ से पानी अंदर की तरफ परकोलेट होना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये ज्वाइंट जो है एनलार्ज होते जाते हैं जैसे जैसे लाइमस्टोन डिसॉल्व होता रहता है। इन्हीं एनलार्ज ज्वाइंट्स को ग्राइक्स बोला जाता है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये प्रोसेस जब चलती है तो लाइमस्टोन पेवमेंट की फॉर्मेशन होती है जिसमें हमें कुछ डिप्रेस्ड एंड रेज्ड फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जब पानी अंदर एंटर हो जाता है तो किन किन चीज़ों का निर्माण करता है। अंदर आने वाले एरिया में पानी केवर्न्स एंड केव्स का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है। कई जगह पे तो अंडरग्राउंड लेक्स का निर्माण भी देखने को मिलता है। अगर किसी लाइमस्टोन केव की छत किन्हीं कारणों से कोलैप्स कर जाती है तो लाइमस्टोन गॉर्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जान लेते हैं कि स्वालो होल, डोलीन, उवाला एंड पोलजे ये सब क्या हैं। बात करूं स्वालो होल की तो ये लाइमस्टोन की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं जो रेन वाटर की वजह से बनते हैं। जब ये छोटे छोटे स्वैलो या फिर इनको सिंक होल्स भी बोलता है, ये आपस में जब ये इकट्ठे कोयल्स हो जाते हैं तो ये जो है डोलीन का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे डोलीन आपस में मिल जाते हैं तो जो है उवाला की फॉर्मेशन होती है। यूगोस्लाविया में बहुत बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम पोलजे के नाम से जानते हैं। तो पोलजे जो है इनमें सबसे बड़ा होता है। पोलजे के जो निर्माण में है फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स जो होती है वो प्रोसेस भी होती है, इसलिए जो इनका साइज है इतना बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट एंड पिलर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया पानी अपने साथ लाइमस्टोन को डिसॉल्व्ड स्टेट में रखकर आगे बढ़ रहा होता है तो कई जगह पे जो ये चार्ज लाइम वाटर होता है नीचे की तरफ ड्रिप करता रहता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो डिसॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है जमना शुरू हो जाता है और पानी जो है प्योर फॉर्म में इवेपोरेट होता रहता है। तो क्या है
कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, पानी इवेपोरेट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, सीलिंग यानी जो रूफ है वहाँ पर क्या है, हमें शार्प सिलेंडर चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन्हें हम स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। और जो पानी नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है उसकी वजह से फ्लोर पे राउंड फैटर आकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम स्टेलेग्माइट बोलते हैं। विद टाइम स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट जो है आपस में जुड़ जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को अब पिलर बोला जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ कास्ट रीजन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ब्लीक लैंडस्केप देखने को मिलता है क्योंकि सरफेस ड्रेनेज एब्सेंट होती है और साथ ही सॉइल की पतली लेयर जो है यहाँ पाई जाती है, काफ़ी थिन लेयर होती है जो यहाँ हमें देखने को मिलती है, तो इसलिए जो है वेजिटेशन काफ़ी कम होती है। बात करूँ मिनरल्स के बारे में तो यहाँ पर जो है लीड पाया जाता है। अगर लाइमस्टोन अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका जो उपयोग है सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ बिल्डिंग मटेरियल के रूप में किया जा सकता है। इस लैंडस्केप में जो भी वैली पाई जाती है वो सारी वैलीज कैसी होती हैं, ड्राई वैली होती हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्राप्त हुई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।